वेलकम एवरीवन, दिस इज़ माजिद शहाब फ्रॉम वीजेड लर्निंग चैनल। आज का जो लेक्चर है हमारा जावा का, वो AWT की ही कंटिन्यू फॉर्म है और इसमें हम लोगों ने एक मेथड डिस्कस कर लिया था, एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास। ठीक है, कैसे आप लोग जावा का AWT में ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, वो हमने एक मेथड देख लिया था। ये विंडो मैंने क्रिएट कर दी थी आपके लिए। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो ये दूसरा मेथड है, फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। ओके, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जावा में, सो आपको जो भी मेथड ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये वाला कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको चेक कर सकते हैं लास्ट लेक्चर को। आज वाले में ये वाला हमारा पोर्शन स्टार्ट होगा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। ये तो वो पहले मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है, एक्सटेंड वाला जो हमने किया था। अब हम दूसरा कर लेते हैं। ये जो दूसरा मेथड है आपके पास, ये बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि आप लोग फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें। ओके, फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें। सो लेट्स सी कि वो क्या है, फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और इससे क्या होगा। लेट्स चेक। जावा में आपके पास एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं फ्रेम क्लास, पहले से बनी हुई है। ठीक है, पहले मैं ज़रा इस विंडो को नीचे ले आऊँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि मैं क्या करने वाला हूँ अभी। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये विंडो बनाएं। ठीक है, फिलहाल मैं बटन पे नहीं जा रहा, सिर्फ ये विंडो बनाने वाले हैं हम लोग ना। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने लास्ट टाइम अचीव कर लिया था यूजिंग फर्स्ट मेथड। आज वही काम करने वाले हैं यूजिंग सेकंड मेथड। ऑब्जेक्टिव वही है कि हमने ये विंडो जो है वो क्रिएट करनी है। सो जो मेथड होगा इस बार वो है फ्रेम क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा ग्राफिकली आपको बता देता हूँ। जावा में एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, उस क्लास के अंदर फ्रेम से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़, सारे मेथड्स, ये सब कुछ वहाँ पे डिफ़ाइन है पहले से। आप समझें कि वो ये क्लास है। ठीक है, इसका नाम जावा ने दिया हुआ है फ्रेम, पहले से ही बनी हुई है। ठीक है, जावा कहता है अगर आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में कोई फ्रेम वगैरह लगाना है या कोई फ्रेम बनाना है आपने, तो कहता है मेरी इस क्लास की आप लोग हेल्प ले लो। ये क्लास कहाँ पे पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है इनसाइड AWT पैकेज। AWT पैकेज लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में भी बताया था आपको। पूरा नाम है इसका java.awt पैकेज। ठीक है, सो जावा पैकेज, उसके अंदर AWT पैकेज, उसके अंदर ये क्लास जो है वो पड़ी हुई है। तो हमें तो पहले इस चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी। लास्ट टाइम इस चीज़ को मैंने ऐसे समझाया था। ठीक है, आप लास्ट लेक्चर को चेक कर लें। सो फ्रेम क्लास ऑलरेडी बनी हुई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। सो मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता हूँ और आपके सामने ये सारा काम अभी परफॉर्म करता हूँ। सो न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, फ्रेम यूजिंग OBJ। ठीक है, कोई भी नाम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग। चलें जी, ये सारा हमारा एक्स्ट्रा काम साइड पे कर दिया हमने। ओके, आज मैं कोई क्लास एक्सटेंड नहीं करने वाला। मैं सिंपल अपने क्लास का विदाउट अपनी क्लास के अंदर ही आप लोगों के लिए फ्रेम बनाने वाला हूँ। सो क्लास का फ्रेम बनाने के लिए बेसिकली जो हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं वो हमारा ज़्यादातर कंस्ट्रक्टर ही होता है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो हमारा फ्रेम हमारे सामने आ जाता है। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। सबसे पहले ये लाइन आपके लिए एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सो ये आप अभी नोटिस करें, ये जो चीज़ है ये बेसिकली आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और हम सारा कोड उसी के अंदर कर देंगे, सारा फ्रेम का कोड उसी में कर देंगे ताकि हमारा फ्रेम जो है वो जैसे ही ऑब्जेक्ट बने हमारा फ्रेम बन जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं हम लोग। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि कंस्ट्रक्टर क्या है और क्यों बना रहे हैं, वो सारे लेक्चर्स पहले मैंने बनाए हुए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज सिर्फ फोकस है कि हमने अपना फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके थ्रू हम लोगों ने कोडिंग करनी है। सो मैं यहाँ पे एक लिखने वाला हूँ क्लास का नाम, उसका नाम है फ्रेम, F कैपिटल होगा और बाकी उसका नाम है फ्रेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेम, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया है कि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नाउ जावा हमें यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम देने लगा, कह रहा है ये है कौन, फ्रेम क्या चीज़ है। सो पहले तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फ्रेम का OBJ1 न्यू फ्रेम। अभी आप नोटिस करें, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है OBJ1, ये किस क्लास का बनाया है मैंने, फ्रेम क्लास का। ना ये हमें कह रहा है कि इसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आई है फ्रेम क्लास। मैंने आपसे एक बात की थी और वो ये था, अगर आप इस डायग्राम को चेक करें,
कि ये क्लास अगर आपने यूज़ करनी है तो वो जावा में कहीं पे पड़ी हुई है, कहीं पे प्लेस है, तो आपने उस जगह का बताना है कि ये कहाँ से आ रही है और वो जगह कौन सी है, java.awt, वहाँ पे ये पड़ी हुई है। तो हमें पहले अपने प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट करना होगा, वरना ये हमें एरर देता रहेगा। सो लेट्स इंपोर्ट दैट। इंपोर्ट किसको करना है, java.awt, और उसके अंदर किसको करना चाहते हैं, फ्रेम को करना चाहते हैं। अभी आप देखें जैसे ही ये इंपोर्ट हो गई, जैसे ही हमारे क्लास में इसका रेफरेंस आ गया इस क्लास का, यहाँ पे देखें ये एरर चला गया, क्योंकि अब जावा को समझ आ गई है कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है। तो जब उसको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से आ रही, तो वो तो डेफिनेटली एरर देगा। अब मैंने चूँकि इसको कह दिया कि ये जगह है जहाँ से तुमने फ्रेम के बारे में इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, फ्रेम क्लास से रिलेटेड, कहता है ठीक है अब आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो मैंने बना दिया, ठीक हो गया। सो पहली लाइन हमने कर दी, हमने अपनी फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप। अब हमने ये ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हम लोग फ्रेम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, फ्रेम क्या होता है, ये चीज़ बनाना चाह रहे हैं। सो ये तो सिंपल है, इसमें क्या है, विड्थ है, इसकी हाइट है, इसका टाइटल है, इसको विजिबल करना है, हमने शो करना है यूज़र के सामने, वो सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। अब सब कुछ इसके पास है, यानी फ्रेम क्लास के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसके मेथड्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब का सब इसके पास है, क्योंकि ये किसका ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का। ठीक हो गया। सो हम इसे कहते हैं obj1। एक काम करो, हमारे लिए फ्रेम का जो साइज़ है वो सेट कर दो। तो मेथड का नाम है सेट साइज़, आ गया होगा यहाँ पे, ये आ गया सेट साइज़। हम इसे कहते हैं हमारे मेथड का साइज़ सेट कर लो। कहते हैं ठीक है मुझे डायमेंशंस बता दो क्या क्या करना है। मैं इसे कहता हूँ लेट्स सपोज 500 कर दो, 500 कर दो, विड्थ और हाइट दोनों 500 कर दो। कहता है ठीक है कर दिया। अब क्या करूँ, अब मैं इसे कहता हूँ मेरे obj एक काम और भी करो, obj1 एक काम और कर दो, और वो ये कि मेरे फ्रेम का टाइटल भी सेट कर दो, सेट टाइटल। कहता है ठीक है, किस टाइप का टाइटल मांग रहा है हमसे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यानी जब आप इसकी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे इस मेथड की, तो आप एक स्ट्रिंग लिख दो उसके लिए, ताकि वो टाइटल बन जाए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए स्ट्रिंग मांग रहा है। ओके, मैं इसे कहता हूँ माई फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम यूजिंग फ्रेम क्लास ऑब्जेक्ट। सो मैंने यहाँ पे ये पूरी डिटेल लिख दी, हमारा उसका वो हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। ठीक हो गया, दो बातें हो गई। तीसरी बात, अगर आप इसको नोटिस करें, विड्थ भी सेट हो गई, हाइट भी सेट हो गई, टाइटल भी सेट हो गया। अब हमने सिर्फ इसको शो करना है यूज़र के सामने, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये विजिबल नहीं होता। सो हम इसे विजिबल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, हम इसे कहते हैं obj1 एक काम करो, सेट कर दो विजिबिलिटी, ये विजिबल, ठीक है, सेट कर दो विजिबल। और ये बुलियन में ले रहा है। बुलियन क्या होता है, ट्रू फॉल्स होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, यानी आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आपने ये लाइन ना लिखी तो फ्रेम आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आपने ये लाइन लिख दी और उसमें कह दिया कि ट्रू कर दो, ये आपको नज़र भी आएगा। ठीक हो गया, आई होप यहाँ तक ठीक हो चुका है। सो ठीक है, चलें, तीनों चीज़ें हो गई, हमारा फ्रेम रेडी हो गया। सबसे पहले कंपाइलर आएगा आपके पास यहाँ पे, इसको कंपाइल तो हो जाएगा, JVM आएगा, फिर इसको मेन में आके इस कोड को रन करेगा। obj बनाएगा किस क्लास का, इस क्लास का जो आपके नाम की थी, ये वाली। obj बन गया, और जैसे ही obj बनता है ये आपके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, और ये कंस्ट्रक्टर का सारा कोड आपके सामने लिखा हुआ है। आपका पूरा फ्रेम आपका बन के आपके सामने आ जाएगा। लेट्स चेक, आ जा आ गया। ये देखें 500 मैंने सेट किया था। सो हमारे सामने फ्रेम और उसका टाइटल भी आ गया, माय फर्स्ट फ्रेम यूजिंग फ्रेम क्लास ऑब्जेक्ट, ये भी आ गया। और विजिबल भी हो गया, हमारे सामने विजिबल भी है। आप एक काम करें, ये लाइन अपने प्रोग्राम में मत लिखें और फिर चेक करें, आप प्ले करेंगे एरर नहीं आएगा, लेकिन ये फ्रेम आपके सामने शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। ठीक है, सो हमने ये दो मेथड्स देख लिए। ठीक हो गया। सो एक्सटेंडिंग द फ्रेम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। दोनों आसान है, जो आपको ठीक लगता है आप वो कर लें। बस आपका काम सिर्फ ये है कि आप एक विंडो बनाएं और उसके ऊपर फिर चीज़ें रखें, लाइक बटन्स, लेबल्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स एंड सो ऑन। सो मैंने बेस क्रिएट कराना सिखा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर बटन्स रखेंगे, फिर उनके आगे उन बटनों के साथ फाइट करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या क्या उसमें है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।